travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. It's one of the world's fastest growing and most dynamic continents. के साथ यूरोप मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है उस वक्त जब ट्रंप भाव खा रहा है। इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो काम रूस और चीन को करना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया करने जा रहा है, जबकि हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। हम जो हैं वो यूरोप वालों की बम पे सीधा टीका लगा रहे हैं, वो वाली बातें नहीं कर रहे जो यूरोप वाले हमारी बम पे टीका लगाते हुए कहते हैं कि वसी तर इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट्स हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, उसके तहत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सदर ट्रंप खुल के कह रहे हैं कि मुझे मिनरल्स भी चाहिए, मुझे कब्जा भी चाहिए, ये मेरा हक है और मैं लूंगा। और ये क्या बकवास है कि आपकी कश्तियां पहले पहुंची, हमारी भी कश्तियां पहुंची थी। ट्रंप की जो गुफ्तगू है ना, ये हमने पहले माजी के दरीचों में अगर आप झांक के देखें तो नजर आ जाती है आपको। हिटलर भी यही कहता था ना, आई विल रूल द वर्ल्ड, वेयर इज ही, उसके रिमेन्स का भी नहीं पता कहाँ है। जब आप बैठ जाते हैं ना कि हर एक से आने वाले से पैसे लेने हैं आपने, तो फिर यही हाल होता है जो इस वक्त ट्रंप का है। आपने खित्ते की बात की, ज़्यादा तकलीफ होती है कि आज ही इंडिया की जो डील चल रही है यूएई के साथ, जो है वहाँ जो है MBZ जो है वहाँ गए हुए हैं और वो $100 बिलियन से ट्रेड 200 बिलियन पे ले जा रहे हैं और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज भी यूएई के साथ हो रही हैं। वो फिर इंडिया का देख के ज़्यादा तकलीफ होती है। यूरोप के कुछ ताल्लुकात अमेरिका से खटाई में पड़े हैं, कुछ खट्टे हो गए हैं, वहां पे इंडिया ने मूव इन किया है। ट्रंप बर्तानिया तक को पड़ गया है। शॉकिंगली आवर ब्रिलियंट नेटो एलाई द यूनाइटेड किंगडम इज करंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डिएगो गार्सिया। जिसको उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं टेरर बढ़ा दूंगा, एक के कान पर जू नहीं रेंगी है। इवन हिंदुस्तान, यार लीव अलोन एवरीथिंग। भारत को कितना सेट किया हुआ उसने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूरोप ने ट्रंप को लात मार भारत को मदर ऑफ ऑल डील करार दिया है, जिसे सुनने के बाद ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है। यूरोपियाई आयोग की चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत और यूरोपियाई संघ के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को मदर ऑफ ऑल डील करार दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिका को साफ संदेश दिया है और कहा है कि टैरिफ से बेक ऑफ होकर यूरोप नए साथियों संग साझेदारी के लिए तैयार है। ये समझौता न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। वॉन डेर लेयन ने कहा है कि ये समझौता दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल देगा। ये डील लगभग 2 अरब लोगों के लिए एक बड़ा बाजार तैयार करेगी, साथ ही ग्लोबल GDP के लगभग 1/4 हिस्से को रिप्रेजेंट करेगी। उन्होंने इसे यूरोप की नई आर्थिक आजादी के तौर पर एक बड़ा कदम बताया है। वह ये खबर देख पाक मीडिया सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि आज ट्रंप को छोड़ सब भारत की ओर देख रहे हैं। जो काम चीन और रूस को करना चाहिए था वो आज भारत कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी आर्मी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूरोप के लीडरान की तरफ से ट्रंप के खिलाफ तगड़े बयान आ रहे हैं, बल्कि एक नए इत्तेहाद का ऐलान कर दिया गया है। पहले जरा ये क्लिप देखें और बताएं इस बंदे की दिमागी हालत आपको ठीक लगती है? पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल जिंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कि क्या है भाई, फलांबी पाइंदाबाद, वो भी हमेशा जिंदाबाद। बस क्या बंदा अब इस पे बात करे। फिर यूरोपीय यूनियन की जो हेड है वो क्या कहती है, ये जरा सुने। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. इंडिया के साथ यूरोप मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है उस वक्त जब ट्रंप भाव खा रहा है। यूरोप के साथ भी और इंडिया के साथ भी। इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो काम रूस और चीन को करना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया करने जा रहा है, जबकि हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो जहां यूरोप के कुछ ताल्लुकात अमेरिका से खटाई में पड़े हैं, कुछ खट्टे हो गए हैं, वहां पे इंडिया ने मूव इन किया है। ट्रंप
बर्तानिया तक को पड़ गया है। शॉकिंगली आवर ब्रिलियंट नेटो एलाई द यूनाइटेड किंगडम इज करंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डिएगो गार्सिया द साइट ऑफ अ वाइटल यूएस मिलिट्री बेस। यूएस की बहुत बड़ी मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया में, जो इस पूरे खित्ते में नजर रखने के लिए होती है। वो ट्रंप ये कह रहा है कि बर्तानिया वापस करने जा रहा है मॉरिशस को। इस पर भी ट्रंप को एतराज है। उसके बाद ट्रंप ने एक नक्शा जारी किया है अपने ट्रुथ सोशल पे, ये जरा चेक करें, जिसमें पीछे जो नक्शा नजर आ रहा है कनाडा भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया जा रहा है और ग्रीनलैंड भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया जा रहा है, और ये कह रहा है कि ये तो मैं करके छोड़ूंगा। तो ये इस टाइम आलमी सूरत हाल है जिसमें यूरोप और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएं तो यूएई ने फौरन ट्रंप के साथ यानी इसराइल के साथ खड़े होने के लिए फौरन ही पीस बोर्ड जो ट्रंप का है वो ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है, जो अब तक की खबरें हैं। आप ये जरा देख सकते हैं, ये ट्रंप जारी करता है। ये भी कुछ देर पहले ये उसने अपने ट्रुथ सोशल पे जारी किया जी कि ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी बन गई है, और वो अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ अमेरिका का झंडा गाड़ रहा है। यानी उसने लेना ही लेना है ग्रीनलैंड, बाय हुक और बाय क्रुक वो ये लेगा। यानी हालात हर तरफ कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप जो है वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो टीका जो है वो आपको खिलौना पकड़ा के नहीं, सीधा ही लगा रहे हैं। सदर ट्रंप जो हैं वो यूरोप वालों की बम पे सीधा टीका लगा रहे हैं। वो वाली बातें नहीं कर रहे जो यूरोप वाले हमारी बम पे टीका लगाते हुए कहते हैं कि वसी तर इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट्स हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, उसके तहत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सदर ट्रंप खुल के कह रहे हैं कि मुझे मिनरल्स भी चाहिए, मुझे कब्जा भी चाहिए, ये मेरा हक है और मैं लूँगा। और ये क्या बकवास है कि आपकी कश्तियाँ पहले पहुँची, हमारी भी कश्तियाँ पहुँची थी। तो कोई शक नहीं कि सदर ट्रंप कल को कहें कि जैसे अमेरिका पर हमने रेड इंडियंस को यहाँ से भगा के मार के कब्जा किया था, ये सारी जगहों पर ऐसे ही कब्जा हुआ है। तो जब उस वक्त आपका जोर चलता था आपने कब्जा किया, आज मेरा जोर चलता है, मैं वापस उन जगहों पर कब्जा करूँगा। वैसे सच तो यही है, मतलब इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात तो वो नहीं कर रहे। बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि उस टाइम आपकी कश्तियाँ जहाँ पहुँची, जहाँ आप कब्जा कर सके, जैसे जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसने लार्जर इंडिया, मेन उस वक्त के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज का जो 3 मुल्क हैं, ये लार्जर इंडिया था, इस पर कब्जा किया। परली तरफ मलेशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी रियासत बनाई, क्योंकि उस वक्त उनका जोर चलता था। आज सदर ट्रंप का चलता है तो वो कहते हैं मैं अब हिस्सा लूँगा, जहाँ जहाँ मैं ले सकता हूँ कब्जा करता हूँ। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं इसके ऊपर। उनको वो बम पे टीका लगता है तो हई तो होती है ना, या उई तो होती है। तो वो अब मैं वो उई अम्मा गाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन काम वही हो रहा है यूरोप की तरफ से इस टाइम। लेकिन ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था, मुनाफकत करने से पहले सोचना चाहिए था। इनकी मुनाफकत भी वो लौंडे लपाड़े वाली है कि जहाँ पर खुद जोर चलता है वहाँ पर तमाम मुनाफकत, लेकिन जहाँ खुद जोर नहीं चलता वहाँ अब सीसी कर रहे हैं। बहरहाल हुआ कुछ यूँ है कि सदर ट्रंप ने 17 जनवरी को ये कहा कि अगर मुझे ग्रीनलैंड मेरे साथ को मुआहदा ना किया गया और ग्रीनलैंड मुझे ना दिया गया तो मैं ये तो हम खबर आपको दे चुके हैं कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, इन पर 10% टैरिफ लगा दूंगा। ये उन्होंने बयान दे दिया। अब इस बयान के बाद जाहिर है काफ़ी बातचीत हुई, मुल्कों ने रिटेलिएट भी किया। उन्होंने सीधा कहा कि अगर जून 1 तक, ये मैं फरवरी 1 से लगाऊंगा, जून 1 तक अगर ये मामला सेटल ना हुआ तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। अब यूरोप और अमेरिका का जितना ट्रेड है उसमें अगर अमेरिका ये टैरिफ लगा देता है, क्योंकि अमेरिका के पास पॉपुलेशन बड़ी है, ये आपने समझना है, क्योंकि आबादी पाकिस्तान से तकरीबन दुगनी आबादी है अमेरिका की, तकरीबन मैं कह रहा हूँ, पूरी दुगनी नहीं होगी लेकिन तकरीबन दुगनी आबादी, और उनकी जो बाइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से पूरी दुनिया के लिए, इवन चाइना भी ये जो अमेरिका को कई चीज़ों के अंदर डायरेक्टली टक्करता नहीं है। ऐसा नहीं कि चाइना की फ़ौज कोई बहुत ही वीक है। चाइना की जो असल स्ट्रेंथ है वो अमेरिकी मार्केट है जिसको वो चीज़ें बेचते हैं। चाइना अगर फौरी तौर पर अमेरिका से लड़ाई शुरू करता है तो वो मार्केट उनके हाथ से चली जाएगी, जिस वजह से, और इसी तरह अमेरिका की भी डिपेंडेंस है चाइना पे, ये नहीं कि नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों मुल्कों के अंदर आप कोई हार्ड कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नहीं देखते। सर्द जंग ही रहती है, कंट्रोल की जंग रहती है, बाकी काम आगे पीछे रहता है। इसी तरह अमेरिका को भी नुकसान होगा यूरोप के साथ, ये जो लड़ाई शुरू हुई है बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं, और यूरोप को भी बहुत नुकसान होगा। इसीलिए सब परेशान हैं कि ये ट्रंप कर क्या रहा है। बाकी सब ये सारे काम मुनाफिकाना तरीके से करते थे, काम ऐसे ही होते थे तब भी। ट्रंप जो है वो खुले चिट्टे ये काम करते हैं। मतलब पहले क्या होता था, पहले इराक जाओ वहाँ कब्जा कर लो, अफगानिस्तान जाओ वहाँ कब्जा कर लो। यूरोप भी साथ होता था, फौजें भेजता था, यही जर्मनी, यही नॉर्वे, यही स्वीडन अपने फौजी दस्ते साथ भेजते थे। अब सदर ट्रंप ने कहा है कि वहाँ करता हूँ तो तुम लोगों पर क्यों नहीं, यहाँ भी मिनरल्स हैं, यहाँ भी करूँगा, वहाँ तेल है तो यहाँ मिनरल्स हैं,